अच्छा बाबूजी, हम पंकज भारती विरहा गायक आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करते हैं कि हम जिस चैनल पर गा रहे हैं उस चैनल को आप सब लाइक सब्सक्राइब कर देना। आप सबके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी आवाज को ताकत मिलेगी। आप सब अपनी दुआओं और मोहब्बतों से नवाजना। कहना है जिस गीत को गाने जा रहे हैं यह भारत को झकझोर दिया है बाबूजी। डॉक्टर बिटिया मोमिता देवनाथ। आखिर 8 अगस्त और 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल कोलकाता में क्या हुआ, आज 140 करोड़ जनता की निगाह टिकी है। कहना है कि 8 अगस्त और 9 अगस्त को घटना घटी कोलकाता में, दिल तोड़ दिया झकझोर दिया है ममता जी की सत्ता में। यह एक गैंग रेप का ही मामला नहीं बाबूजी, यह देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा का भी सवाल है। जब डॉक्टर ही नहीं बचेंगे तो जीवन बचना मुश्किल हो जाएगा। इस दुख की घड़ी में डॉक्टर मोमिता के माता पिता को ईश्वर दुख सहन करने की क्षमता दें, ताकत दें। और उस डॉक्टर बिटिया को हम पंकज भारती पूरी पार्टी सहित भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कहना है बाबूजी, 4 लाइन कवि ने भूमिका का भाव दिया। कि बुद्ध गौतम की धरती पे क्या हो रहा, आज अन्याय इतना प्रबल हो गया। अस्मिता नारियों की लुटी जा रही, मानव बन कर के दानव सबल हो गया। आज इंसान हैवान क्यों बन गया, देख ऐसी दशा मन विकल हो गया। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ, क्योंकि दूषित प्रशासन कबल हो गया। आज हमारे देश में माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है बाबूजी। आखिर इस बुद्ध गौतम की धरती को क्या हो गया है। अरे वाह, जरा एक लाइन कव्वाली की टुकड़ा बा। वही भाव बा कि महबूबे खुदा है अरीज मेरी, तुम महबूबे खुदा है अर्ज मेरी, सायर पे इनायत कर देना।
बाबूजी दर्द से कलेजा फटा जा रहा है। घर पर लेटे थे, एक बिटिया है हमारी रागनी। उन्होंने कहा पापा आपकी कलम में क्या ताकत नहीं रह गई, कम से कम। हमने कहा क्या मतलब बिटिया? कहा उस बिटिया के लिए आवाज बन जाओ। और जब मेरी बेटी ने कहानी को दिखाया बाबूजी तो नजरें छलछला उठी। कहानी को देखते देखते मैंने कई बार रोया कि आज मेरे देश की बेटियां बहन दुखित हैं। कहना है न्याय के लिए भटक रही हैं। आज अन्याय इतना प्रबल हो गया है तो अब न्याय नहीं मिलने वाला, कि अब न्याय नहीं मिलने वाला, जुर्मों का यहाँ बोले बाला। रोज लुटे हर रोज लुटे, दर रोज लुटे हर रोज लुटे, हर रोज लुटे बेटी असमत कहाँ सोया मुरली वाला। न अमीर की बेटी सुरक्षित है न गरीब की। बेटियां सुरक्षित नहीं है बाबूजी। आए दिन 86 महिलाओं का पूरे भारत भर में हवस का शिकार होती हैं। 8 साल की, 12 साल की, 14 साल की बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जाता है। जो हमारे सृष्टि की जननी है। तेरा रेप मेरा रेप यह एक गंभीर विषय है बाबूजी, चिंता का विषय है। आज तेरा रेप मेरा रोप का सियासत हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप। न तो आपके साथ विधायिका है न तो कार्यपालिका है। अगर आपके साथ में है तो केवल न्यायपालिका है। तो कहना है कि राम कृष्ण और बुद्ध भी जहां में एक रहे नर, उनके आदर्शों को हम नर कलंकित कर रहे। राम पर टिप्पणी, कृष्ण पर टिप्पणी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी। ये नहीं किए वो नहीं किए, अरे क्या नहीं किए? जरा अपने गिरेबान में झांक कर को देखो कि आपने क्या किया है। रात दिन हत्या, छिनैती, बलात्कार, दिन रात छल कपट बेईमानी, नजम का भाव जरा कवि को कहना है। बेटियां क्या हैं जरा गौर करेंगे। देश की जननी को शिकार बनाया जा रहा है। चाहत है मेरी बेटी अमानत मुहब्बत है, चाहत है मेरी बेटी अमानत मुहब्बत है। जन्नत का ताज बेटी बहन घर की इज्जत है। कुदरत का नूर जिसे बेटी को बताते हो, उसी बेटी को फिर आखिर क्यों मिटाते हो। गौर करेंगे बाबूजी, जिसे हम आप जन्नत का हूर बताते हैं, कुदरत का नूर बताते हैं, जिसे हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसी की इज्जत को हम तार तार करते हैं। आजकल मेडिकल घटना घटी भी ध्वस्त हो, आजकल मेडिकल घटना घटी भी ध्वस्त हो, समूचे भारत को किया व्यस्त व्यस्त हो।
आर्जिकल मेडिकल, जो पश्चिम बंगाल कोलकाता की राजधानी है, बंगाल की राजधानी है बाबूजी। वहीं आर्जिकल मेडिकल में एक हृदय विदारक घटना घटी। जरा कहानी के सिचुएशन पर आ जाएं। आओ उस ट्रेनी डॉक्टर बिटिया मोमिता देवनाथ के 5 साल से और 31 साल का सफर तय करते हैं। कवि को भाव देना पड़ा, एक लाइन तर्ज देना पड़ा। जरा भाव पर गौर करेंगे। कलकत्ता जहां से कहानी की शुरुआत होती है, मोमिता के पिताजी बिटिया को लेकर जाकर के शिक्षा की तरफ ले जाते हैं बाबूजी। कवि को भाव देना पड़ा, माई बाबू का दमवा पढ़ाई ले, बाबूजी लग रहा बहुत अच्छा बना। बेटी को लेकर के चल रहे हैं स्कूल की तरफ। आज बिटिया 5-6 साल के है। कहती है बाबूजी आप 400 रुपए टेम्पू का भाड़ा देते हैं, किराया देते हैं पिताजी, आखिर आप कहाँ से लाएंगे? कितनी संस्कार बिटिया है 5 साल की उम्र में। पापा मैं पैदल चली जाऊंगी आज से, कहाँ से लाएंगे? आप गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। क्या बिटिया पैदल जाने लगी। अंतरा का भाव, ऊंचा कैली है गर्दन माई बाप का, नंबर लावे पढ़ैया में वह टाप का, मोमिता बेटी जब कर ली है बीए, पास करके यूनिवर्सिटी का डिग्री ली, धीरे धीरे वक्त गुजरल बाबूजी। बिटिया बड़ी भइल, कहानी ही विरह का मूल आधार होता है। बिटिया हाई स्कूल में पहुंचल बा। हाई स्कूल के परीक्षा में 90% अंक लाई बाबूजी। इंटर में 89% बेटिया ला करके नाम रोशन कर दिया। नाम कैली रोशन और अपन कुलवा,
ये बेटी की बेटी का जुट के ले बलैया सपनवा मन में साजल बाबू बिटिया पढ़ाई कर रही है। माई बाबू गरीबी में दिन रात मेहनत करके स्कूली यूनिफॉर्म सिल करके बिटिया को पढ़ा रहे हैं। कहा गया है कि जीवन करेक्टर सजाती है दीक्षा, जीवन करेक्टर सजाती है दीक्षा, डॉक्टर डायरेक्टर बनाती है शिक्षा, शिक्षा से जीवन संवर जाता है, बन के खुशबू हवा में बिखर जाता है। शिक्षा वो चीज बाबूजी। बिटिया नीट की परीक्षा पास कर लिया, IIT कर लिया। बाबूजी ने कहा कि बेटी आगे आपका क्या ख्याल है? कहा पापा मैं अपने जीवन कैरियर में डॉक्टर बनके समाज की सेवा करूंगी और गोल्ड मेडल लाऊंगी। यही बेटी का सपना था बाबूजी। बाबूजी इस बात को सुन करके पिता देवनाथ जी ले जा करके कोलकाता आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने के लिए नाम को लिखा दिए बाबूजी। नाम लिखा दिए बाबूजी। बिटिया पढ़ने लगी, कभी को तर्ज देना पड़ा। वही भावा कि आइला ए राजा खेतवा जोताई के, मछरी बनावल बा निकाल तू हटाई के, आइला ए राजा के तवा जोताई के, मछरी बनावल बा निकाल तू हटाई के, फट गइल बाला वदा बिदई बदनिया हो दा बिदई बदनिया, घेरे लगल रे घेरे लगल बदरा शिवनिया, चला धरी करे रुपनिया, बिटिया डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है बाबूजी। कहाँ? कोलकाता आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में। समय धीरे धीरे बीतल। 8 अगस्त का समय आयल, तारीख 8 सन 2024 को। जब समय आयल बाबूजी बिटिया कॉलेज में, कैसे माई बाबू से खुशी खुशी बोल बतला के आज खाना खा करके बिटिया आर्टिकल मेडिकल में चली है। 8 अगस्त कॉलेजवा में आई के, देखभाल करला पेशेंटों का जाई के, अरे फोन कैली मम्मी पापा कैला भोजनवा हो कैला भोजनवा, हमारा भी आई गईल खनवा, डॉक्टर बेटी रख देली खोनवा, मोमिता बिटिया अपने मम्मी के फोन कहले बाबूजी कि माँ 11:15 पर 8 अगस्त सन 2024 को बिटिया फोन करती है कि माँ आप और पापा खाना खा लेना माँ, और मम्मी पापा को दवा दे देना। कितना ख्याल रखती हैं बेटियां अपने बाप बाबूजी, उनके दिल के नजदीक होती हैं। माँ
अरे हमारा भी आई गईल खनवा, डॉक्टर बेटी रख देली फोनवा। बता मुन्ना बिटिया समय भी चलवा अपने 4 स्टाफ के साथ डिनर करने जाती है उसी कॉलेज में 4थे मंजिल पर, जो कि सेमिनार हॉल जिसे कहा जाता है। अपने 4 स्टाफों के साथ बिटिया डिनर किया बाबूजी, जो कि 4थे मंजिल पर है। डिनर करने के बाद, भोजन करने के बाद पुनः बाबूजी एक राउंड लगा करके पेशेंटों को देख करके बिटिया सेमिनार हॉल में चली गई। सेमिनार हॉल में जब चली गई बाबूजी 2:03 पर अपने ममेरे भाई के फोन पर चैट भी किया। तब तक डॉक्टर बिटिया शिफ्ट थी बाबूजी, पता चलता है। इसके बाद बिटिया नींद में बाबूजी सो गई और आराम करने लगी। करीब 3:30 का समय जब बीतल बा, कौन जाने कब किसके साथ हो जाए बाबूजी, क्या हो जाए। इतने में कुछ दरिंदे बाबूजी सेमिनार हॉल की तरफ आते हैं, जो कि कहानी में आपको आगे मिलेगा। कभी को हवस के भेड़िया, भूखे शिकारी बेटी को बाबूजी मारने लगी। तो डॉक्टर बिटिया कहती भैया आखिर हमें क्यों मार रहे हैं। कवि को तर्ज देना पड़ा। वह तर्जमा का लाइन बा, आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। लेकिन बहना आज डॉक्टर बिटिया उन दरिंदों से कहती कि भैया हो भैया छोड़ दे बहन को मत मार रे, तुझको निहारे राखता। बहन को मत मार रे, तुझको निहारे राखता। बहन निवेदन कर रही है, बिटिया निवेदन कर रही है बाबूजी, लेकिन कमीनों का दिल पसीजता नहीं, कमीनों का दिल पसीजता नहीं। बाबूजी बेटी को दौकर उस डॉक्टर बेटी को बाहों में दबोच करके जकड़ लेते हैं। डॉक्टर बिटिया लाचार होके छटपटा रही है।
करा रही है और अपनी असमत बचाने के लिए लड़ रही है। लेकिन ये 9 अगस्त 2024 रात 3:30 बजे के और 5 बजे के बीच की घटना है बाबू। कवि को भाव देना पड़ा, कहना बिटिया लाख निवेदन करते रही लेकिन पापी माने नहीं। कहना है वह तर्क लाइन में कि पिया मोर कुमार कन्हैया, कि पिया मोर कुमार कन्हैया बोलावेला बसुरिया बजाई के। लेकिन कमीनों का दिल पसीजता नहीं है बाबूजी। बेटी को दबोच कर पकड़े हैं बाहों में कमीने कुत्ते कि बन गई ले पापी नीर दैया, कि बन गई ले पापी नीर दैया मुदैया का मिकूता कसैया। गिद्धों के भांत उस बिटिया के ऊपर टूट पड़ते हैं बाबूजी। कितने थे, कौन थे, ये कहानी के आगे पता चलेगा। बेटी को दबोच लेते हैं बाबूजी। अरे कैले हलाल पाप गैया मुदैया का मिकूता कसैया। मुक्कों से मार मार के चश्मे को कुचल दिए बाबूजी, मुंह को दीवार में रगड़ दिए। दर्द से बेटी, कष्ट से बेटी कराह उठी। बिटिया तड़प के भयानक यातनाओं से 40 मिनट तक लड़ती रही बाबूजी। 40 मिनटों तक अपनी इसमत और जिंदगी के लिए लड़ती रही हो डॉक्टर बिटिया मोमिता। 40 मिनट लड़ते 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 बाबूजी शिथिल पड़ गई। जब शिथिल पड़ गई बाबूजी, कमीने इज्जत को तार तार कर दिए। आंखों से खून, मुंह से खून, उस डॉक्टर बिटिया के प्राइवेट से खून बहा है। खूनों से लथपथ बाबूजी कैले का कि नोच चोथ कर गिद्धनियन झट गर्दन दिए मरोड़। गला दबा के हत्या कैले सेमिनार में दिहले छोड़। गर्दन की हड्डी टूट गई बाबूजी। गला को दबा करके हत्या कर देते हैं ये आतताई कमीने कुत्ते। लेकिन वक्त गुजरा बाबूजी। सुबह भोर में 5:20 पे कौन लाश को देखा, मचा झमेला भारी भैया देख कर न देखा। कॉलेज के प्रबंधन ने देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं बाबूजी कि डेड बॉडी के साथ क्या हुआ है। कौन देखा? 5:20 पर इसका भी खुलासा नहीं हो रहा है। 10:51 पर डॉक्टर बिटिया के घर पे फोन गया बाबूजी कि आपकी बेटी बीमार है। माता पिता अपने बेटी को बीमारी का जो सुनते हैं तो बाबूजी आनंद फानन में गाड़ी कर लेते हैं। और बाबूजी मोमिता के पिताजी जब गाड़ी पर बैठे उसी वक्त पुनः फिर कॉल आ गई कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। माई बाबू के कलेजा बाबूजी दहल गया। माँ रोने लगी, ए साहब अबे हमार बिटिया बीमार भैली, अब्बे आत्महत्या कर ली। साहब सच सच बतावा ना, का बात हुआ? कवि को बाबूजी टेरी के भाव देना पड़ा। अरे राम मुहवा से नहीं निकले बोलिया। बेटी की खबर को सुनकर बाबूजी माई बाबू के कलेजा दहल गई। हाय हाय, अरे मुहवा से नहीं निकले बोलिया,
सुन के खबर हृदय के पीछे लागल गोलिया, मुहवा से नहीं निकले बोलिया। आंखों के चारों तरफ अंधेरा छा गया। माई बाबू पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बाबूजी विक्षिप्त सा हो गए, उनकी दुनिया लुट गई। बाबूजी जीवन कमाई चली गई। माई दहाड़ मार के रोते हैं। बाबूजी के आंखें पथरा गई। अपने कलेजे के टुकड़े को, एक लौती बेटी को बाबूजी गंवा दिए। बगल के एक आंटी को लेकर के बाबूजी माई बाबू 12-10 पर 9 अगस्त सन 2024 को 12-10 पर मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। माई रोवत हैं, माई बाबू के हमारे बिटिया के दिखाएदा कहाँ हैं, कैसी हैं बाबूजी। लेकिन कोई सुनता नहीं, ना कॉलेज के प्रबंधन समिति सुनती है, ना पुलिस प्रशासन सुनता है। कभी को भाव देना पड़ा। माई कहलिन हुए बतिए करो कि साहब, एक लाइन तरजवा, अरे गोरी सिरवा पे गगरी उठाए के, जाली शरमाए के, जाली शरमाए के हो। लेकिन माई कॉलेज प्रबंधन से और पुलिस प्रशासन से बाबूजी, माई बाबू हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं का कि साहब हाल से मिनारवा में जाएदा, साहब हाल से मिनारवा में जाएदा, बेटी के दिखाएदा, बेटी के दिखाएदा हो। माई बाबू निवेदन करत हैं बाबूजी, माई बिलखत हैं, रोवत है कि हमारी बिटिया कैसे हैं। ये साहब तड़प तड़प के बाबूजी, लेकिन कमीनों का कलेजा पसीजता नहीं। 12-10 पर पिता हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें सेमिनार में जाने से रोक दिया जाता है। खड़े 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 3 घंटा बीतल, बाबू गए भितरिया, बाबू गए भितरिया, भैया बाबू गए भितरिया, बाबू गए भितरिया, भैया बाबू गए भितरिया। सीन देख माई बाबू रो, माई बहतन लगी नजरिया, भैया बहतन लगी नजरिया। ए बाबू, माई बाबू 3 घंटों के बाद इंतजार करने के बाद बिटिया की लाश को दिखाने ले जाते हैं सेमिनार के बीच में। सेमिनार के बीच में जब माई बाबू के नजर पड़ल वो डॉक्टर बिटिया ममिता पर बाबूजी, छत बिछम से मुंह से खून बह रहा है, गले को दबाया गया है, आंखों से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, और नग्न अवस्था में बिटिया उसके प्राइवेट। कौन बाप है अपने बिटिया के तन को देखेगा बाबूजी। बाबूजी के नजरिया झुक गई। बाबूजी कहाँ मोरे गुड़िया के, अरे मोरे गुड़िया के चदारिया ओढ़ाएदा, बेटी के दिखाएदा, बेटी के दिखाएदा हो। बता रहा बाबू अपने नजर को नीचा कर लेते हैं बाबूजी। नाग पंचमी का दिन है, गुड़िया का त्योहार है बाबूजी। गुड़िया में गुड़िया लुट गई। कहे मेरी बेटी को चादर उठा दीजिए। एक फोटो लेने दिए बाबूजी कमीने, एक फोटो लेने दिए। इतने जघन्य अपराध को कोलकाता पुलिस
आर्टिकल मेडिकल के लगा रहा धारा प्रबंधन समिति दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने देखा कि इंसाफ का गला घोटा जा रहा है। आज इनके साथ, कल मेरे साथ होगा। ये हत्या रेप का मामला है, लेकिन इसको सुसाइड बताया जा रहा है। कॉलेज के प्रबंधन समिति के उस कॉलेज का प्रिंसिपल जो संदीप घोष है, अफवाह फैला दिया कि बिटिया आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। डॉक्टरों ने कहा इंसाफ होगा, धरने पर बैठ गए बाबूजी। ओ संदीप घोष प्रिंसिपल एविडेंस को मिटाने में लगा है बाबूजी। डॉक्टर लामबंद हो गए बाबूजी, प्रोटेस्ट चालू कर दिए। पांडे जी चालू रखना भैया। तू दबंगों के दबंग जीता लेला हरी जंग, तू दबंगों के दबंग जीता लेला हरी जंग, सारी दुनिया में तोहरा बोले वाला हो। जिया 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 हो बिहार के लाला हो। आज कॉलेज के डॉक्टर, छात्र डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर दिए। ये जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आत्महत्या नहीं है, ये गैंग रेप है, हत्या है। डॉक्टर कैलन का डॉक्टर होके लंबंग, डॉक्टर होके लंबंग कि ये बोलिया बुलंद, डॉक्टर होके लंबंग कि ये बोलिया बुलंद, मर्ज पकड़े नबत पे लगे लाला हो। किया किया है कौन मुंह काला हो। जीवनदा ने डॉक्टर देले दुनिया जहान में, काहे के मिटावत बाटा उनके जान बान के। बांध के मुरेठा, बांध के मुरेठा डॉक्टर ठोक दिए ताल हो। धरना प्रदर्शन कर दिए हड़ताल को। डॉक्टर भारे जब हुंकार देखा मार के दहाड़, डॉक्टर भारे हुंकार देखा मार के दहाड़, लाम बंदा हो सड़क उतर जाला हो। चाही चाही हमें जस्टिस हर हाना हो, चाही चाही हमें डॉक्टर लामबंद होकर के सड़क उतर गए बाबूजी। तब जाके क्राइम सीन को सील किए और 4 डॉक्टरों को पैनल ने उस डॉक्टर बिटिया के पोस्टमार्टम करना चालू किए। इतने के बावजूद अगर डॉक्टर हड़ताल पर ना आते, प्रोटेस्ट ना करते, तो मामले को दबा दिया जाता। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया बाबूजी। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक संजय राय, जिसे आप मुख्य आरोपी जानते हैं, सीसीटीवी फुटेज में वो संजय राय 3:30 बजे के करीब 9 अगस्त 2024 को सेमिनार की तरफ जाते, सेमिनार हॉल की तरफ जाते देखा गया। उसके कंधे में ब्लूटूथ लटक रहा था। पुलिस ने जब खंगाला और वहां जहां बिटिया का मर्डर हुआ था, गैंग रेप हुआ था, वहां से वह टूटा हुआ गिरा हुआ ब्लूटूथ पा गया।
पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। ये संजय राय को दलाल हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करा करके उनसे धन उगाही का काम करता है, गंदी गंदी पॉर्न फिल्म देखता है। आयास किस्म का व्यक्ति है जो 4 बीवियों को छोड़ चुका बाबूजी। उसका वो कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर भी है, जिसे कहता है पुलिस सहायक। संजय राय को जब गिरफ्तार कर लिए बाबूजी, तो हुआ का आगे कहानी में कहना है। इतने के बावजूद कोलकाता पुलिस काफी सबूतों को, एविडेंस को मिटाया। तब जाके जब बाबूजी देख लें कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जाकर के बाबूजी याचिका दाखिल करते हैं। कवि को पापड़ को भाव देना पड़ा। अरे हाई कोर्ट में जाके किए अपील, फील जब भाई ललबा। बाबूजी को जब फील हुआ कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, न्याय नहीं मिलेगा, तो का कहलन कि हाई कोर्ट में जाके किए अपील, फील जब भाई ललबा। अरे क्राइम सीन को की हले ना ही सील, फील जब भाई ललबा। कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर बाबूजी याचिका को दाखिल करते हैं और दलील देते हैं वकील की सरकार, अरे पहले बीमार फिर आत्महत्या, फिर हत्या गया बताया हो। रेप हुआ उस बेटी का, माँ बाप से गया छिपाया। अरे हाई कोर्ट में तुरंत सुना दलील फील जब भाई ललबा। सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता के तरफ से, पीड़िता के बाप के तरफ से वकीलों ने दलील दिया कि सरकार, पहले बेटी को बीमार बताया गया, फिर आत्महत्या बताया गया, फिर बाबूजी हत्या बताया गया। सरकार या 5:20 पे जब पीड़िता को लाश देखी गई, तो माता पिता को 10:30 पर खबर दी गई। 6 बजे पिता ने तहरीर दिया, तो 11:15 बजे सरकार FIR दर्ज हो रही है। 4 बजे पोस्टमार्टम हुआ। सरकार पुलिस वालों ने दबाव बना करके उस बिटिया को ले जा करके लाश को भी जलवा दिए। काफी एविडेंस मिटाने का सरकार काम किए हैं, इसलिए सरकार से निवेदन है। और 14 अगस्त 2024 को एविडेंस मिटाने के लिए उस अस्पताल को तोड़ा फोड़ा भी गया। इसलिए सरकार कोलकाता पुलिस पर से और कॉलेज प्रबंधन पर विश्वास नहीं रहा जाता है सरकार, इसलिए यह केस CBI के हाथों में जाना जाती है। लेकिन ममता सरकार के वकीलों ने दलील दिया कि हम 4-5 दिन में इसको हल कर लेंगे, दोषियों को सजा देंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि अब तक क्या कर रहे थे, सवाल खड़ा कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि हम कुछ नहीं जानते। अभी और इसी वक्त CBI के हाथों में सारा एविडेंस सौंप दिया जाए। और माननीय हाई कोर्ट ने CBI के हाथों में सौंपवा दिया बाबूजी। और वकीलों की तरफ से एक दलील भी दी गई कि सरकार एक अकेला कर नहीं सकता, सरकार एक अकेला कर नहीं सकता, ऐसा काम घिनौना हो, राइट साइड चीरे टांगे देख के बरसे नैना हो। सरकार इसमें कितने हैं, कौन हैं, इसका पता लगाया जाए। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं किया, डिले को किया, सरकार के CBI के हाथों में जाना चाहिए ताकि विक्टिम के माता पिता को इंसाफ मिल सके, जस्टिस मिल सके, अनुसंधान हो सके। बाबूजी सुप्रीम हाई कोर्ट ने सारा एविडेंस CBI के हाथों में सौंपवा दिया और CBI ने जांच शुरू किया। बाबूजी संदीप घोष जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, बुला करके CBI जांच को कर रही है। उन जो 4 डॉक्टर्स उनके साथ खाना खाए थे, उनसे भी CBI पूछताछ कर रही है।
बाकियों से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इसमें आखिर कौन थे, कौन लोग थे, कितने थे। कवि को आल्हा का भाव देना पड़ा। अरे बिटिया का कलेक्टर डॉक्टर कैसे क्यों बनाई भैया, बिटिया का लुटेरा देसावे में भरमा, आज अपने बिटिया के कलेक्टर और डॉक्टर कौन बनाएगा बाबू। आज बेटियों का लुटेरा पूरा देश हो गया है। सदर का भाव लगा। रे काली पट्टी बांध बहना भाई के कलैया, कितने शर्म का बात बूझे न गवा, जस्टिस मुख्यमंत्री मांगे जास्ते, रोमई माई बाबू आजा होई के लचा, लग रहा आज माई बाबू बता रहा आपका आराम से। माई बाबू लाचार होकर रोते हैं कि जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जिसके सरकार में यह घटना घटी वो सड़कों पे उतर के जस्टिस मांग रही हैं, कौन जस्टिस देगा। अरे कौन दे जस्टिस मुख्यमंत्री मांगे जास्ते, रोई माबी बाबू होई के लचा, देवे का मुआवजा साहब गाई देते सजावा, कुछ लूट गई मेरा सनसा। अरे जनता सड़क पे करे धरना प्रदर्शन, तब मिले जस्टिस शर्म से झुका मां। जनता सड़क पे करे धरना प्रदर्शन, तब मिले जस्टिस शर्म से झुका माथ। आज सड़क पर डॉक्टर छात्र देश की जनता सड़क पर उतर के उस डॉक्टर बिटिया के लिए धरना बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए बाबूजी। लेकिन आज तो ना तो पुलिस प्रशासन जनता के साथ है, ना विधायिका है, और जनता के साथ अगर खड़ी हुई तो वो न्यायपालिका बाबूजी। आप सब देखे होंगे 27 अगस्त 2024 को जिस बेटिया के लिए 1 लाख छात्र उतर करके बाबूजी इंसाफ मांग रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पे आंसू गैस के गोले दागे गए। इतना ही नहीं बाबूजी, उन पर लाठियों से प्रहार भी किया गया। आपने देखा होगा समाचार में। ये है सरकार की हालत, तो कैसे न्याय मिलेगा। कहना है कभी को खड़ी का भाव। अरे यह चाली पे देसवा, जरा गौर करेंगे बाबूजी, ये जो आज बेटियों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पे देश पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अरे यह चाली पे देसवा बर्बाद हुई है, तो भारत देशवा में नारी कब आजाद हुई है। आबरू के लिए डर रही हैं, जिंदगी के लिए चीख रही हैं। तब वी वांट जस्टिस सुन सुन, वी वांट जस्टिस सुन सुन का नामा दुखात बा। अरे बेटी का कब न्याय मिले नहीं देखात बा।
लिए कब तक फरियाद हुई है, तो भारत सवा में नारी कब आजाद हुई है। आखिर कब तक सड़कों पे उतर करके फरियाद किया जाएगा? हमारे देश में, भारतवर्ष में नारियां कब आजाद होंगी? आज सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरी में सीबीआई के हाथों में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बाबूजी, जांच चल रही है। 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि इसमें कितने थे और कौन कौन थे बाबूजी। जब तक यह गाना रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, तब तक यहीं तक कहानी है। 4 डॉक्टर्स और उस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को घेरे में लेकर के, अपने चंगुल में लेकर के सीबीआई पूछताछ कर रही है बाबूजी। अगली सुनवाई 5 सितंबर सन 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो कहना है बाबूजी अंतिम प्रमाण में कि राम आधार गुरभुल्लुर्रो में स्वर्ग में भर के अरे हैदर अली स्वर्ग से कहते, अब बेटी का कवन गुनाह हो, मुहवा से नहीं निकले बोलिया। भारती पंकज रोवन लिए साथ में तोलिया, मुहवा से ही निकले बोलिया।